तो आइए बच्चों, आज शुरू करते हैं सेक्शन सी को। कल हम सेक्शन बी तक पूरा कर चुके हैं, ठीक है। और सेक्शन सी का जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 22 नंबर का। चाहूँ तो मैं इसको एक बार में पूरा कर दूं बच्चों, लेकिन लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, आप भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में पूरा कर रहे हैं। ये आपका है सी। देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक, नेम। तो पहले इसको नेम को समझते हैं कैसे लिखना है। पेंटा अमाइन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड। तो कोबाल्ट है तो पहले CO लिख लीजिए, फिर पेंटामाइन है तो NH3 की पावर 5 कर दीजिए, फिर नाइट्राइटो एन है तो आपको मालूम है इस केस में आप NO2 लिखते हैं, और उसके बाद कर दीजिए ब्रैकेट को बंद। ठीक है, क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा है और आपकी कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी दी है, थर्ड दी है, जबकि ये -1 है, तो अभी हमें कितने की नीड है, +2 की, तो इसके ऊपर लग जाएगा +2। ये चार्ज छोड़ना नहीं है, नहीं तो आंसर हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, इसका सेकंड पार्ट। इसमें कहा है आपसे कि टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट सेकंड। तो सबसे पहले आप Zn लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर टेट्रा हाइड्रोक्सी का मतलब हो गया OH का 4 लगाना है। ठीक है, अब जिंकेट सेकंड है तो ये तो -1 इंटू 4 -4 हो गया, तो अब ऊपर कितना लगाना पड़ेगा 2 करने के लिए, -2। इस तरह से आपका जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका आ जाएगा +2। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है। तो आपको पता है कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सेट्स ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल आपका होता है डी का, जिसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल इसको बोलते हैं। तो जब ये किसी लिगेंड्स के कांटेक्ट में आते हैं तो स्प्लिट होते हैं किसमें, टू सेट्स ऑफ एनर्जी में। ये जो टू सेट्स ऑफ एनर्जी आपके सामने दिख रहे हैं, इसको एक को बोलते हैं T2G और दूसरे को बोलते हैं EG। ठीक है, तो ये जो इनके बीच में क्या है, आफ्टर स्प्लिटिंग जो आपका गैप है, समझ में आ गया, उसी स्प्लिटिंग एनर्जी गैप को आप बोलते हो स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको आप लिखते हो CFSE से और रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा से। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो O, अगर टेट्राहेड्रल है तो T। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास दिया गया है एक ये सेल, और इस सेल के लिए हमें E0 वैल्यू भी गिवन है। इन दिस डायरेक्शन, इन द इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम जिंक टू सिल्वर और सिल्वर टू जिंक। पूछा है कि हमें इसमें किसकी जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स की बता दीजिए। हम आपको दोनों की बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की किधर होगी। और ये देखिए Zn से अगर आप चेक करेंगे तो Zn2 तक क्या हुआ है, लॉस हुआ है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो हो रहे हैं Zn से कहाँ तक, सिल्वर तक, Zn2 सिल्वर। ठीक है, समझ गए। अगर इसी में तुमसे मान लो उसे और क्वेश्चन दूसरा पूछना हो तो पूछ सकता है करंट बता दो, तो करंट में आप क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, Ag to Zn कर देंगे। ठीक है, हाल फिलहाल ये वाला पूछा था आपसे। फिर कहा है कंसंट्रेशन बता दीजिए। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसके आपसे कंसंट्रेशन पूछी है कि कंसंट्रेशन बता दीजिए। कंसंट्रेशन में क्या करेंगे कि Zn जो आयंस है और Ag आयंस है, Zn क्या हो रहा है आपका, ध्यान से देखना। ठीक है, Zn आयन सोल्यूशन में डिजोल्व होता है, तो Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होता भी है। ठीक है, आपका जो है Ag है, ये क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है अपने सोल्यूशन से रॉड पर, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन, एकदम फर्स्ट क्लास। और हाँ, ये आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसे नहीं, बिल्कुल एकदम सोच विचार करके जो आपसे PYQ है उनके बेस पर काफ़ी नॉलेज करके इनको बनाया जाता है, ऐसे नहीं। इसमें कहा है राइट द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका है, ठीक है, ऐसे एरो लगा हुआ है, उसके ऊपर एसीटोन और यहाँ पर ऐसे हीट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपसे प्रोडक्ट पूछा है बच्चों, बहुत इजी रिएक्शन है, आपको मालूम है। ठीक, जब Na आपका किससे रिएक्ट करेगा, Cl से रिएक्ट करेगा, तो बना देगा NaCl। और जो आपकी करंट कार्बन चेन है, उस करंट कार्बन चेन में क्या होगा आपका, करंट कार्बन चेन में आपकी लग जाएगी I, और साथ में NaCl रिलीज हो जाएगा। ठीक, देखिए कुछ समय पॉज करके इसको, वीडियो को आप पहले सोचना कि ये कौन सी नेम रिएक्शन है। ठीक, अब मैं इसका आंसर लिख देता हूं, ये है आपकी फिनकल स्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फिनकल स्टीन रिएक्शन है। ये भी याद रखना क्योंकि ये नेम रिएक्शन से भी बहुत पूछी जाती है।
ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमारा दूसरा पार्ट बी है, जिसमें हमें कहा गया है CH3 का होल थ्राइस CbR इथेनॉल इज इक्वल टू हीट। ये एरो के ऊपर ही था, वो एरो यहाँ पर क्या है, गायब है। कोई नहीं, हम बता देते हैं आपको। देखिए, ये हमारा एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। कैसा डिग्री एल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और जब आप 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को KOH के साथ क्या करते हो, हीट करते हो, वो भी कैसे, एल्कोहलिक KOH के साथ में हीट करते हो, तो क्या होता है, यहाँ से आपका क्या है, Br भी और H भी रिमूव हो जाते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी एल्कीन में। तो प्रोडक्ट बना हमारा एल्कीन, जिसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या नाम है? 2 मिथाइल प्रोपीन। देखो बच्चों, जब भी ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन करो, नेम जरूर लिखो, क्योंकि नेम लिखते लिखते बार बार आपको ये याद हो जाएंगे कि Br के साथ रिएक्ट करके KBr बना देगा, और साथ में आपको मिल जाएगा H2O। एक इसका सी पार्ट है, CH3 CHBr, ये आपका NaOH और वाटर से रिएक्ट करता है। NaOH और वाटर से रिएक्ट करने का मतलब है कि ये एक्वस है, और एक्वस OH क्या करेगा, जहां Br लगा हुआ है वहां पर आपका क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा Br को हटा करके। ठीक है, लीजिए मैंने ये रिएक्शन लिख दिया आपकी, ये प्रोडक्ट होगा, और साथ में आपका क्या है, NaBr आउट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारी पढ़ी हुई है, बहुत ईजी रिएक्शन रहती है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करना होता है आपको कि किस किस तरह से हमको इनको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन कंपाउंड A एंड B इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, आपके मन में इसका आंसर देने से पहले मैं आपका एक डाउट और दूर कर देता हूँ कि अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर देखिए ये, कि हम इसको कैसे लेंगे इस PDF को जो आप बता रहे हैं, तो ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि दिव्या कैम के नाम से है, उसमें मैंने पहले ही डाल दी है। सोल्यूशन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है, ओके। जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ये एरो के ऊपर है, पूछा ए क्या होगा, फिर एरो के ऊपर है, पूछा बी क्या होगा। ये दो प्रोडक्ट आपसे पूछे हैं। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 से रिएक्ट करता है तो यहाँ से OH हटा करके क्या लग जाता है, Cl लग जाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि C2H5 COCl, ये हमारा कंपाउंड ए बनेगा। ठीक है, और जब हम H2PD और BaSO4 से इसका कराते हैं रिडक्शन, क्या कराते हैं, रिडक्शन, तो रिडक्शन पर हमें याद होना चाहिए जो COCl ग्रुप है, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी C6H5 COOH प्लस, बिल्कुल इसी के साथ सेम आप प्रैक्टिस करना। ये आपका ऑनलाइन वर्क है, होमवर्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो आप यानी कि ये होमवर्क जरूर करेंगे घर पर बैठकर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, एरो का साइन बीच में से गायब है, हम बना देते हैं। ये है आपका CH3CN जो इनसे रिएक्ट करता है CH3MgBr से, और H2O से इनसे रिएक्ट करता है। इनसे रिएक्ट करने के बाद, समझ गए, इनसे रिएक्ट करने के बाद करता क्या है, आगे क्या रिएक्शन देगा वो आपको बता रहे हैं। कह रहा ए क्या होगा, आप ये बता दीजिए। ठीक है, फिर दूसरा आपसे पूछा है कि कंसंट्रेट इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बी क्या होगा, यानी यहाँ पर भी ए और बी ही प्रोडक्ट आपसे मांगे गए हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी आपका CN से रिएक्ट करेगा बच्चों, तो आपको मिलने जा रहा होगा कीटोन, वो भी हाइड्रोलाइसिस के बाद। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस के बाद, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस से पहले नहीं मिलेगा। ओके, समझ गए, तो हाइड्रोलाइसिस पर क्या होगा, आपका कीटोन मिल जाएगा। अब जब आप कीटोन को क्या कराओगे, अगेन रिड्यूस कराओगे, तो इस बार कीटोन आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्केन में। ये बात हमने कहाँ पढ़ी है, चलिए, इस पिछली बार तो मैंने आपको नेम रिएक्शन बता भी दी थी, इस बार मैं नेम रिएक्शन बता नहीं रहा हूँ। ये भी एक नेम रिएक्शन है। ठीक, कहाँ से, ध्यान से सुनना, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी नेम रिएक्शन नहीं है, ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है उसमें, सिर्फ ये वाले पार्ट से आगे जो है ये एक नेम रिएक्शन है। वो आप सोच करके कमेंट में आंसर बता सकते हैं, तो मुझे भी खुशी होगी कि हाँ बच्चों ने कमेंट में आंसर इसका किया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हूँ 26। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कि न्यूक्लिक एसिड में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है, तो उसका नाम है आपका फोस्फोडाईईस्टर। फोस्फोडाईईस्टर लिंकेज आपका प्रेजेंट होता है। ओके, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, आप गौर करेंगे तो लास्ट ईयर भी ये पूछा गया था। ठीक, कहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन। तो मैं आपको बता दूं फाइब्रस प्रोटीन में कौन कौन आते हैं, आपका NCERT में लिखा जो है, केराटिन भी आता है, क्लियर, केराटिन आता है, मायोसिन आता है, मायोसिन आता है। ठीक है, तो मायोसिन आप लिख सकते हैं, और कौन आता है, कोलाजन भी आता है। ये सारे के सारे इसमें फाइब्रस प्रोटीन में आते हैं।
दूसरा आपका बचा ग्लोबुलर या ग्लोबुलार, जो भी आप पढ़ना चाहें। इन प्रोटीज के एग्जाम्पल बता दीजिए। तो एक तो इसका हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, और दूसरा इसका हमारा ही बॉडी में पाया जाने वाला इंसुलिन है। आपको पता ही है इंसुलिन ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के काम भी आता है। नेक्स्ट, नेम द विटामिन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है, जो जमता है, जिसको हम बोलते हैं ना थक्का जमना, है ना, ब्लड की जो क्लोटिंग होना, अंग्रेजों के लिए क्लोटिंग है वो, है ना, तो वो जो ब्लड की क्लोटिंग होती है वो कौन सा रेस्पॉन्सिबल विटामिन है बच्चों, ये विटामिन के है। और ईश्वर कभी भी किसी को विटामिन के की कमी ना दे भाई, बिल्कुल भी दुआ करो कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि इनका ये नहीं पता होता किस दिन इनकी मौत हो जाएगी जरा सी चीज़ से, क्योंकि ब्लड रुकता नहीं है बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है आपसे 27 पर कन्वर्जन बता दीजिए। क्या बता दीजिए? कन्वर्जन बता दीजिए। देखिए कन्वर्जन में आपसे बेंजोइक एसिड की बात की गई है, जिसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, COOH इसके ऊपर होता है, ये बेंजोइक एसिड है। इससे आपको किस में बनवाया गया है? बेंजल्डिहाइड में। तो आप सबसे बढ़िया क्या करिए, सबसे बढ़िया आप इसको COCl से रिएक्ट कर, सॉरी SOCl2 से रिएक्ट करा दीजिए, जिससे क्या बन जाएगा? COCl। प्रोडक्ट पहले ही समझ में आ गया एकदम, ये बना COCl। और आपको मालूम है कि COCl क्या है? COCl PD, ठीक, BaSO4 के प्रेजेंस में रिड्यूस होगा, जिसको हम बोलते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रोजनमुंड रिएक्शन भी है ये। क्या करेगा? यहाँ से इस CHOCl को किसमें? एल्डिहाइड ग्रुप CHO में बदल देता है, ठीक है। ये हमारा इसका रिएक्शन है, ध्यान रखिए। ये जितने पॉइंट आपको ऐसे करके बोल रहा हूँ ना, ये पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो मुश्किल से ऑर्गेनिक में ये एक चैप्टर में 10 पॉइंट भी नहीं बनते हैं, और कुछ पॉइंट तो पुराने भी रिपीट होते हैं। 10-15 पॉइंट हार्डली बनते हैं एक चैप्टर से, उससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, बी पार्ट में आपसे कहा गया है प्रोपेन 1 ऑल, यानी CH3 CH2 CH2OH, ये आपका, ठीक है, कंपाउंड है। ये रिएक्ट करेगा किससे? इससे बनाना है हमें 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। तो पहले हम इसे क्या कराएं? ऑक्सीडाइज करा दें, किससे? KMnO4 से। जब आप इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो आपको मालूम है KMnO4 से करा रहे हो तो एल्कोहल ग्रुप पहले एल्डिहाइड में बदलेगा। इसमें बदलेगा पहले एल्डिहाइड में और उसके बाद कार्बोक्सिलिक में, ठीक है। ध्यान रख लेना कार्बोक्सिलिक पर जाकर ये रिएक्शन रुकती है। जैसे ही आपको कार्बोक्सिलिक मिलेगी, आप क्या करना भाई बच्चों? Br2 और किससे? NaOH से रिएक्शन करा देना, किसके प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस के। तो आपको मालूम है ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, ठीक है। ये रिएक्शन है कि जहां पर आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन में क्या कारनामा होगा? यहाँ पर हेलोजन अटैच्ड हो जाएगा, यानी कि सब्सटीट्यूट करेगा किसको? एक हाइड्रोजन को। और COO ग्रुप जो है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। सॉरी बच्चों, जरा बीच बीच में कभी फोन कभी खांसी डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। सी नंबर, सी में कहा गया है एसिटल्डिहाइड टू ब्यूट टू इनल, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है, देखो कॉमन नेम दिया गया है, इथेनॉल भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है, बोल सकते नहीं, बोलते ही हैं। डी डाइल्यूट NaOH, आपने इससे रिएक्ट कराना है। तो आपको याद होगा कि ये कौन सी रिएक्शन है? एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें हमें क्या मिलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी, क्या मिलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलते हैं, और इन्हीं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को आप बोलते हो एल्डोल, ठीक है। अभी पूरा मैकेनिज्म भी, वैसे मैकेनिज्म की तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। वो इसलिए कि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रख लेना। पहले मैंने इसका नाम लिख दिया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, आपसे बात करते करते, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्या होता क्या है? CH3 CHO प्लस दूसरा मॉलिक्यूल CH3CHO, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है तो उससे जुड़े अल्फा हाइड्रोजन है। एक अल्फा हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर होता है, जो किस में बदल जाता है? OH में। इतना करके भी ध्यान रख लेंगे तो भी आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, आई थिंक ये आपका सेक्शन सी का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट होगा। सेक्शन डी हम कल कराएंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो ज़्यादा हम बनाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अगर आपको एक ही पार्ट में करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ लगाएंगे आप क्या? आर्हीनियस इक्वेशन। क्या लगेगी आपकी यहाँ पर? आर्हीनियस इक्वेशन लगेगी बच्चों, इसका ध्यान रखना। क्यों लगेगी? रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है आपको, किसका? N25 का। सब कुछ दिया है, के की वैल्यू दी है, ये भी दी है, पूरी मतलब इक्वेशन लिख के दी है। कैलकुलेट E फॉर दिस रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ इट्स हाफ पीरियड आफ्टर 30, सॉरी 300 मिनट्स, 30 नहीं है 300 मिनट्स।
तो वही गिवन में आपको एक ये दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स दिया है, और ई में पावर जो दे रखी है वो दे रखी है माइनस का 25,000 केल्विन अपॉन टी, ये दिया है जी। और साथ में टी हाफ दे रखा है रिएक्शन का कितना 300 मिनट्स, ये भी दिया है। तो आप फॉर्मूला क्या बनेगा आपका कि ई ए अपॉन आर, यानी कि जब आप इन दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे तो ई ए अपॉन आर को किसके इक्वलेंट लिख पाएंगे, इस वैल्यू के। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, वैसे तो मैंने लिख दिया लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं आराम से। तो यहाँ से ई ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं 25,000 इंटू आर इंटू के। ठीक है, अब जो ये सारी वैल्यू पुट करके मैं तो बता देता हूँ आपको, जो कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा आपका 207850 किलो जूल मोल इनवर्स। शुरुआत में ये बड़ी डिजिट आएगी क्योंकि इसको आपको 1000 से डिवाइड करके केल्विन में किलो जूल में बदलना पड़ेगा, केल्विन कह रहा हूँ सॉरी। ठीक है, बिना इसे चेंज करे आप इसको नहीं कर पाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा इतनी बात का। तो यहाँ तक आप इसको सॉल्व करेंगे, ये अभी आपके यहाँ तक सीबीएसई करने, क्योंकि 3 नंबर का है इस पर आपको सिर्फ 2 नंबर प्रोवाइड करेंगे। अब आप टी हाफ लिख लीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो कि होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, मैंने लिख भी दिया। ठीक है, के की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी हाफ की वैल्यू है, के की निकालनी है 0.963, टी हाफ हमारे पास है 300। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो 0.236 10 पावर माइनस 2 इतनी डिजिट आपको मिलेगी, जिसको आप 2.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और क्योंकि मिनट में था तो ये भी क्या आ जाएगा मिनट इनवर्स, अगर सेकंड में होता तो क्या आ जाता सेकंड इनवर्स आ जाता। तो इस तरह से हम एक सेक्शन और अपना क्या कर चुके हैं आज पूरा। नेक्स्ट सेक्शन के लिए ठीक कल आपसे मिलते हैं। थैंक यू।